हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई नो कि आप बहुत ज़्यादा स्केयर हैं, आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि आपने टाइटल और उस टाइटल के साथ जो थंबनेल पे कुछ लिखा था वो पढ़ लिया है, राइट? तो अगर आप वो सोच के ही ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। और हम इस चीज़ का ब्रेकडाउन करेंगे कि आपको अब यूएक्स यूआई डिज़ाइनर नहीं बनना चाहिए, और अगर बनना है तो फिर कैसे बनना है, राइट? सो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप लोगों ने अगर अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बिकॉज एवरी फ्राइडे वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स जो कि मैं आज वीडियो शेयर कर रहा हूँ। और उसके अलावा हमारा फिग्मा क्रैश कोर्स भी चल रहा है जो कि एक दो क्लासेस बाकी रह गई हैं, तो उससे आप फिग्मा कम्प्लीटली सीख जाएंगे, राइट? उसके बाद आई एम प्लानिंग टू यूएक्स डिज़ाइन का कोर्स जिसके ऊपर टोटली यूएक्स के ऊपर डिस्कशन होगी, उसके मेथड, प्रोसेसेस, रिसर्च, वो सारी चीज़ें। सो उससे पहले मैं आज को आपको ये भी एक डराने लगा हूँ कि आपको यूएक्स डिज़ाइनर नहीं बनना है, राइट? आई हैव बीन इनटू द मार्केट, मुझे 4-5 साल होने वाले हैं, अब मैं मार्केट के अंदर हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा है, मैंने चीज़ों को कैसे देखा है, और अगर आप यूएक्स डिज़ाइनर बन जाते हैं और आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आप मार्केट में आना चाह रहे हैं, तो फिर आप कैसे हैं, राइट? सो पहले तो मैं ये डिस्कस करता हूँ कि आपको नहीं बनना चाहिए, लाइक नहीं, उनकी रीज़न क्या है। जो पहली सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो चुकी है, ठीक है? आप देखते हैं, और यूएक्स यूआई अब एक बज़वर्ड बन चुका है, राइट? अब हर बंदा, आपको जो ग्राफिक डिज़ाइनर था, जो कि डिज़ाइन जानता था, आप लोगों ने देखा होगा कि उसने फिग्मा सीख लिया है और कहीं से एक छोटा-सा कोर्स कर लिया, और उसको कोर्स करने के बाद अब वो भी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बन चुका है, राइट? और हर आई रोज़, इवन दो मैं हायरिंग भी कर रहा होता हूँ कुछ कंपनीज़ के लिए जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, तो वहाँ हम ये देखते हैं कि अगर एक जूनियर डिज़ाइनर की जॉब के लिए एक पोस्ट की जाती है, तो उसके ऊपर लाइक सीनियर डिज़ाइनर जो होते हैं जिनका 5-5 6 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो भी अप्लाई कर रहे होते हैं और ये पोर्टफोलियोज़ आए जा रहे होते हैं, राइट? बट हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और लेवल क्या है उस पोजीशन के लिए, और अप्लाई कौन कर रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो क्या कहते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मार्केट ओवर क्राउडेड हो चुकी है, इस वजह से आपको यूएक्स यूआई डिज़ाइनर नहीं बनना चाहिए, राइट? अगर मैं दूसरे पॉइंट की तरफ जाऊँ तो दूसरा पॉइंट ये है, क्योंकि मैंने पहले बात की है कि ये एक बज़वर्ड है और हर दूसरा बंदा जो है आपको यूएक्स यूआई डिज़ाइनर नज़र आ रहा है। तो उसकी वजह से अब जॉब्स की जो पे है या जो मार्केट का रेट्स है वो बहुत डाउन होता जा रहा है। अगर आप अपवर्क फ्रीलांसर के ऊपर या फाइवर के ऊपर फ्रीलांस का काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि क्लाइंट अब $5 to $10 के अंदर जो है वो एप्स बनवा रहे हैं। तो जो रेट है रियल यूएक्स यूआई डिज़ाइनर का वो बहुत लो होता जा रहा है, राइट? तो एक ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, अगर मैं अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली क्योंकि जब मैंने यूएक्स यूआई डिज़ाइन शुरू किया था उस टाइम पे ये चीज़ नहीं थी, बट अब आ चुकी है, जिसका एक बहुत ही मज़े का नाम है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आपने बहुत सारे टूल्स भी यूज़ कर रहे होंगे, देखे भी होंगे कैसे काम करते हैं। तो अब जो कंपनीज़ हैं वो डिज़ाइन को वैल्यू ही नहीं कर रही हैं, राइट? थोड़ा-सा शॉकिंग है, बट मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा कि वैल्यू क्यों नहीं कर रही हैं, या वैल्यू अगर आपने करवानी है तो आपने किस तरह से करवानी है, राइट? तो एक रीज़न तो ये हो गया। एक और रीज़न है जो कि मार्केट के अंदर मैंने भी पिछले रीज़न के साथ लिंक करता है, और वो ये है कि रैपिडली टूल्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा कि पहले एडोब एक्सडी होता था, स्केच होता था, उसके बाद फिग्मा आ गया, फिर फिग्मा अभी भी मार्केट के अंदर इन है, बट फ्रेमर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। इसी तरह वेब फ्लो है, विक्स है, तो जितने वेबसाइट के यूएक्स यूआई डिज़ाइनर हैं वो इन टूल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे एआई के टूल आ रहे हैं जिनकी वजह से आपको जो एआई की मदद से यूआई डिज़ाइन करना है बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ी के साथ फैल रहा है। तो क्या ये रैपिड जो टूल्स चेंज हो रहे हैं इनकी वजह से भी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर इफ़ेक्ट हो रहे हैं या नहीं? तो इसको भी हम ब्रेक डाउन करते हैं। और जो लास्ट पॉइंट है, जिसकी वजह से आपको यूएक्स यूआई डिज़ाइनर नहीं बनना चाहिए, या अगर आपके अंदर ये वाला पॉइंट है तो आप ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे मार्केट के अंदर अपना नाम बनाने के लिए, और वो पॉइंट है इम्पोस्टर सिंड्रोम, राइट? बहुत सारे लोगों को पता होगा इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या है, बट इम्पोस्टर इम्पोस्टर सिंड्रोम अगर मैं जनरली एक छोटी सी बात करूँ तो वो ये होती है कि आप अपने चीज़ें या अपना डिज़ाइन या अपना वर्क अगर पब्लिश करने से डरते हैं, तो आपको बेसिकली ये जो फ़ियर है ये इम्पोस्टर सिंड्रोम है, राइट? इसको ओवरकम कैसे करना है, आई विल गेट बैक टू दैट पॉइंट एज़ वेल, राइट?
तो अगर तो आपके अंदर ये 4-5 डर हैं, ये 4-5 चीज़ें आपके अंदर हैं, तो आपको कभी भी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर नहीं बनना चाहिए, राइट? लेकिन अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और आप ये चाह रहे हैं कि आप फिग्मा के क्रैश कोर्स सीख के फिग्मा सीख के और जो आने वाली कुछ वीडियोज़ हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उनके अंदर मैं यूएक्स सिखाऊँगा, तो आपको यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बनना है, आपने अपने साथ ये कमिटमेंट कर ली है, तो फिर क्या करना चाहिए, राइट? ये जो 5 पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किए हैं, ओवरक्राउडेड मार्केट है, लो पेइंग जॉब है, राइट? कंपनीज़ डिज़ाइन को वैल्यू नहीं कर रही हैं, टूल्स चेंज हो रहे हैं, राइट? इम्पोस्टर सिंड्रोम है, तो इनके अब सॉल्यूशन क्या है? सो आइए चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ, राइट? सो पहली जो मैंने बात की थी ओवरक्राउडेड मार्केट से निकलना कैसे है, राइट? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे डिज़ाइनर जब अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे होते हैं या वो पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं, तो उनकी जो इंस्पिरेशंस होती हैं वो ड्रिबल्स होती है या बिहेंस होती है, ठीक है? सो या फिर बहुत सारे मैंने इन इन चीज़ों को भी देखा है कि हमारे कुछ जो ऐप ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रही हैं, जो फेमस ऐप हैं, जैसे अगर फिनटेक की बात कर ली जाए तो इजी पैसा है, जैज़ कैश है, नेहा पे है, सादा पे है, इसी तरह फूड पांडा है, राइट? इन ड्राइव है, यंगो है, जो कुछ ऐप है। लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट इन्हीं की स्क्रीन्स को देख के नए जो न्यूबीज डिजाइनर हैं वो जस्ट इनको डिजाइन कर रहे हैं, राइट? और इनको डिजाइन करके अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। सो व्हाट यू एक्चुअली ब्रिंगिंग इन, आप क्या टेबल के ऊपर सॉल्यूशन कौन सा ला रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? सो आप जब भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना शुरू करें या फिर आप अपने ओवर क्राउडेड मार्केट से ऊपर जाना है, तो उसका जो तरीकाकार होता है, आप अपने थॉट प्रोसेस को अपने डिज़ाइन के अंदर दिखाएँ। लाइक आपकी रिसर्च कैसे है, आपने उस रिसर्च के बाद प्रॉब्लम को कैसे जो है वो डिफ़ाइन किया है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई कैसे है, ठीक है? और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने क्या निकाला है और फिर उसके बाद आपका रिज़ल्ट क्या है, राइट? तो जब ये चीज़ें आप अपने डिज़ाइन के अंदर शो करेंगे, अपने प्रोसेस के अंदर, अपने पोर्टफोलियो के अंदर जो है वो स दिखाएँगे रिक्रूटर्स को या जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं या जो कंपनीज़ हायर कर रही होती हैं, तो यू आर गोइंग टू बी ऑन द टॉप लेवल और आपको जो है वो पिक किया जाएगा, राइट? सो बहुत सारे लोग ड्रिबल से देख के या बिहाइंड से देख के बस यही समझ रहे होते हैं कि अगर हमने इस चीज़ को खूबसूरत बना लिया या इसकी जो खूबसूरती है वो बढ़ा दी और इसके ऊपर माइक्रो इंटरेक्शन थोड़ी-सी हमने अच्छी दिखा दी, तो हम जो है वो हायर हो जाएँगे। तो आई एम रियली सॉरी बडी, आप फिर वही क्राउडेड मार्केट के अंदर जा रहे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे ऑलरेडी एस्थेटिक्स वाले डिज़ाइनर मौजूद हैं, बट वो रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो अगर आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेशन बनना है या रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनना है, तो आप इस प्रोसेस को फ़ॉलो करें और आप ओवर क्राउडेड मार्केट को जो है वो फ़ॉलो जो बाउंड्री लाइन है उसको क्रॉस कर सकते हैं, राइट? ओके। दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो ये था कि आजकल मार्केट के अंदर लो पेइंग जॉब आ चुकी हैं, तो उनसे कैसे निकला जाए, ठीक है? सो पहली बात, आप जब रिजल्ट ओरिएंटेड और वो इस तरह से अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करेंगे, कोई भी आप एक प्रोजेक्ट कर लें। अच्छा, अब प्रोजेक्ट करना कैसे है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, इस चैनल के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, वो आप जाके देख सकते हैं। वो इंग्लिश के अंदर है बट मैं उर्दू के अंदर भी बनाऊँगा वेरी सून, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आप प्रोजेक्ट्स कैसे कंसिडर कर सकते हैं और पूरी ब्रीफ, एक पूरे प्रोजेक्ट स्केलिंग प्रोजेक्ट की ब्रीफ कहाँ से ले सकते हैं ताकि आप जो है वो एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकें पोर्टफोलियो के लिए, राइट? सो जब आपके 2 से 3 पर्सनल हॉबी प्रोजेक्ट होते हैं या पर्सनल प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो बन जाते हैं, तो उनके बन जाने के बाद आप उनको शोकेस करें। You need to publish it on your LinkedIn, on the social media, Dribbble, Behance, Medium। मैं एक बात कहता होता हूँ अपने जो फेलोज़ डिज़ाइनर हैं या जो बाज़ दफ़ा मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को ये कहता हूँ या जो मेरे सीख रहे होते हैं लोग, कि आपको नहीं पता कि आपका क्लाइंट कहाँ पे मौजूद है और उसको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सो यू नीड टू बी विजिबल एवरीवेयर, एवरी टाइम। वो किसी भी तरह से आपके साथ कॉन्टैक्ट कर सकता है और आपको जो है वो प्रोजेक्ट दे सकता है, राइट? तो हर जगह के ऊपर अपने उन प्रोजेक्ट्स को पब्लिश करें। सो हमेशा आप लोगों ने ये सुना होगा, जो दिखता है वो बिकता है। तो जहाँ-जहाँ पे आप दिखेंगे, वहाँ पे आपके बिकने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगे, राइट? उसके बाद एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आप लोगों को सीखनी चाहिए पिछली ओवरक्राउड होने से ऊपर होने के लिए या फिर इस लो पेइंग जॉब के अंदर, वो है निगोशिएशंस, कम्युनिकेशन मेनली। आप किस तरह से कंपनी के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, राइट? और आप किस तरह से उनको कन्विंस कर रहे हैं। तो जब आपकी निगोशिएशन बेहतर हो जाएगी, आपको ये जो लो पेइंग जॉब है इसको निगोशिएट करके भी, और अगर आप उनको बताएँगे कि आप ये रिज़ल्ट्स लेके आएँगे, तो आपको हाई जो है वो पे कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आप
किसी भी अगर लो पेइंग जॉब के अंदर जा रहे हैं, आपका इनिशियल स्टेज है, तो आप बेशक उस जॉब को ले लें और 5-6 महीने वहाँ पे काम करें, 1 साल काम करें। आप एक्सपीरियंस गेन करें और उस एक्सपीरियंस के बेस पे नई जॉब के ऊपर जो है वो अप्लाई करें, ठीक है? अगला जो हमारा टॉपिक था, सॉरी, अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि मैं बार-बार इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, तो एक्चुअली मैंने ये पॉइंट लिख के रखे हुए हैं कि आप लोगों को गाइड किस तरह से करना है, राइट? सो मैंने एक पॉइंट, जो थर्ड हमारा पॉइंट था, वो ये था कि कंपनीज अब डिज़ाइन को वैल्यू नहीं करती हैं। रीज़न क्या है? अगर आप इस चैनल के ऊपर जाके एक वीडियो देखें, तो जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि मैंने एक वेबसाइट टोटली एआई से जनरेट की और खुद 4 वर्जन बनाए थे, वो एक्सेप्ट नहीं हुई, बाकी एआई का वर्जन जो था वो एक्सेप्ट हो गया, राइट? तो इसका मतलब ये है कि एआई एक्चुअली डिज़ाइनर को इफ़ेक्ट तो कर रही है, राइट? इफ़ेक्ट किस तरह से कर रही है? आपके डिज़ाइन टूल आ चुके हैं, आप उनको यूज़ करके ईज़िली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, राइट? सो अब डिज़ाइन अपना वैल्यू किस तरह से करवाना है? जैसे मैंने पहले बात की कि अब बहुत ज़्यादा लोग उसको एस्थेटिक बना लेते हैं, इंटरेक्शन थोड़ी-सी अच्छी डाल देते हैं और ये सोचते हैं कि अब ये डिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अब कंपनीज़ या जो बड़े स्टार्टअप्स हैं, या जहाँ पे एक्चुअली डिज़ाइन को समझा जाता है या यूएक्स को समझा जाता है, वहाँ पे अब ये डिमांड है कि आपका डिज़ाइन फंक्शन किस तरह से करेगा, राइट? फंक्शनैलिटी फर्स्ट डिज़ाइन अब चलना शुरू हो गए हैं। और आप उनको अगर ये कहेंगे कि ये इतना एस्थेटिक है, प्यारा लग रहा है, माइक्रो इंटरेक्शन अच्छी है, यूज़र एंगेज होना शुरू हो जाएगा, तो दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। बट अगर आप उनको ये कहेंगे कि ये जो डिज़ाइन है, जो डिज़ाइन एलिमेंट मैंने यूज़ किए हैं, ये कॉग्निटिव लोड को कम कर रहे हैं, ये यूज़र के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसको क्विक कर रहे हैं, यूज़र जल्दी जो है वो एक इस ऑप्शन को देखते हुए डिसीजन ले सकता है और इनको परचेज कर लेगा, तो एक जो हमारी कन्वर्जन है वो बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली आपका एक डिसीजन है जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया है, ठीक है? तो जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन बनाना शुरू कर देंगे, तो आपके डिज़ाइन की वैल्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और उन डिज़ाइन को आप जो है वो काम करेंगे। एआई किस तरह से डिज़ाइन बना के दे रहा है, आने वाली कुछ वीडियोज़ के अंदर मैं आपको लवेबल और कुछ और टूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली दिखाऊँगा कि हमारा डिज़ाइन किस तरह से बन रहा है, राइट? सो दूसरी चीज़, अ, जब आप डिज़ाइन को या इन इन ओरिएंट डिज़ाइन रिज़ल्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन को बताना शुरू कर देंगे और आप ये बताएँगे कि आप अपनी कंपनी को आरओआई क्या दे रहे हैं, तो कंपनी फ़ौरन से आपको पहले हायर करेगी और आपको वैल्यू भी जो है वो प्रोवाइड करेगी, राइट? सो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मेरा पॉइंट था, रैपिडली जो डिज़ाइन टूल्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है? अ, याद रखिएगा, जो टूल्स होते हैं ये जस्ट आपके असिस्टेंट होते हैं, ठीक है? आप लोगों को अगर याद हो तो पहले आप 1+1 2 क्लास 1 2 के अंदर सीखते हैं कि अच्छा 1+2 किस तरह से 3 हो रहा है, फिर आप जब आहिस्ता-आहिस्ता बड़े होते जाते हैं, आपका प्रोग्रेस होती जाती है, आप क्लासेस के अंदर आते जाते हैं, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। और अब आजकल क्या हो रहा है, अगर इस तरह कोई मैथ का सॉल्यूशन आ रहा है, और मैं 1-2 स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट भी कर रहा था, तो वो बेसिकली ये बता रहा था कि अब जस्ट हम क्या कहते हैं, वो पिक्चर लेते हैं, एआई में डालते हैं और उसका पूरा सॉल्यूशन बता देते हैं और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट? तो बेसिकली जो आप टूल्स हैं, दे आर योर असिस्टेंट, इसी तरह से आपके साथ ये ग्रो होते जाएँगे। बट आपने एक दूसरों को एक चीज़ को क्लियर करना है, और वो चीज़ आपकी फाउंडेशंस है। जब आप प्रॉपर्ली अपने फाउंडेशंस को क्लियर कर लेंगे, तो वो फाउंडेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएँगी कि आने वाले टूल्स जैसे चेंज होते रहें, आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट? बट एक बात और क्लियर कर लें कि आपको डिज़ाइन के लिए 1 से 2 टूल्स का मास्टर होना ज़रूरी है। जैसे फिग्मा है, इसके साथ फ्रेमर सीख लें, कोई भी एक एक और टूल सीख लें, ताकि आप 1 से 2 हैंडी टूल्स जो है वो मार्केट के अंदर आपके पास अवेलेबल हों, राइट? बाकी जैसे नए टूल आते जाएँगे, तो अपने आप को अडॉप्टिव रखना है। ग्रोथ माइंडसेट इसी वजह से कहा जाता है कि आप उन टूल को सीख सकें और उन टूल को जो है वो यूज़ कर सकें, राइट? तो टूल वाला अगेन आपने इसके ऊपर कोई वो लॉजिक नहीं होना चाहिए कि अच्छा हम टूल समझें या टूल क्या कहते हैं चेंज हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आप यूएक्स डिजाइनर ना बने। दैट वाज जस्ट लाइक अ पिकअप लाइन, राइट? अच्छा, लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो थी इम्पोस्टर सिंड्रोम, ठीक है? इसके ऊपर ऑब्वियसली मैं कुछ फर्दर भी बात करूँगा आने वाले कुछ टाइम के ऊपर, बिकॉज़ आई लव टू टॉक अबाउट साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर और दीज़ थिंग्स के ये किस तरह से हमारे डिज़ाइन के अंदर इम्पैक्ट होती हैं, ठीक है? सो अच्छा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लें। ओके, इम्पोस्टर सिंड्रोम एक्चुअली जैसे मैंने बता दिया है कि क्या होती है, आपको डर रहता है कि आपका ये डिज़ाइन अच्छा नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है? आप इसको पब्लिश कर दें तो लोग नेगेटिव कमेंट करना शुरू कर देंगे, राइट? कंपैरिज़न आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है, इसको आप इस तरह से क्लियर कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर। आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लें कि जब आप छोटे थे और आपको चलना नहीं आता था, राइट?
आप उठ के चलने की कोशिश करते थे, फिर गिर पड़ते थे, तो आपके पेरेंट्स के अंदर या फैमिली के अंदर कुछ लोग थे, वो थोड़े से कभी हँसते भी थे, बट वो आपको सपोर्ट भी करते थे, राइट? और वो आपकी उँगली पकड़ के फिर चलाना भी सिखा दिया। और अब जब आप चल रहे होते हैं, ये एक कॉमन सी है, आई एम नॉट श्योर कहाँ किस फैमिली के अंदर होता है, बट बाज़ दफ़ा कुछ फैमिलीज़ के अंदर बच्चे जब चल रहे होते हैं, तो फिर उनकी चलने की जो चाल होती है, तरीक़ाकार होता है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है, राइट? कि कितना प्यारा चलता है ये वो। और वैसे भी लोग जो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं सोसाइटी के अंदर। तो इट मीन जो आपकी कमज़ोरी थी, आपने उसको कंटिन्यू रखा और उसके बाद वो आपकी एप्रिसिएशन या एक जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा हो गया, राइट? तो इसी तरह से डिज़ाइन जो है शुरू से जब आप सीखेंगे तो कोई भी ऑब्वियसली पैदा होते हुए सीख के नहीं आता। तो आप बाद में आहिस्ता-आहिस्ता आप सीखते रहेंगे और फिर आप अपने पिछले 3 मंथ को आप वाले लेवल के साथ कंपैरिज़न करेंगे। आप देखेंगे कि अच्छा आपके अंदर प्रोग्रेस आ रही है, ठीक है? तो प्रोग्रेस लाना या उस प्रोग्रेस को कंटिन्यूअस रखना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो इस चीज़ को आप अपनी स्ट्रेंथ बनाएँ, ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। और अगर आप लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आपने एक रेड कलर कर दिया, तो लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ब्लू होना चाहिए, तो उसको ब्लू भी करके आप उसको पब्लिश करेंगे तो देखेंगे कि अच्छा आप कुछ आ जाएँगे, रेड वाला ठीक लग रहा था, राइट? सो इट्स अगेन अबाउट द फंडामेंटल्स, द कोर फीचर्स, कि आप वो चीज़ें समझेंगे जब आप डिज़ाइन बना रहे होंगे या डिज़ाइन सीख रहे होंगे, तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएगी, राइट? और इसको खत्म करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप कोई एक छोटे से लोगों का कम्युनिटी है या ग्रुप है वो ज्वाइन कर लें। आप ट्विटर पे मिल जाएगा, लिंक्डइन पे मिल जाएगा, फेसबुक पे मिल जाता है, व्हाट्सएप पे लोगों ने बना रखे होते हैं। सो ट्राई टू बिल्ड योर नेटवर्क, ट्राई टू कनेक्ट विद द पीपल। और जब उनके साथ आप मिलना शुरू होंगे, आप उनको दिखाएं, पहले एक बंदे को दिखा दें, फिर 2 ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दें, फिर ऐसा-ऐसा आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर शेयर करना शुरू कर दें, तो आपके डिज़ाइन की क्रिटिक होना शुरू हो जाएगी, राइट? और वो जब क्रिटिक होना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आपके लिए जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है, इसको कवर करना बहुत ज़्यादा जल्दी जो कवर करना है वो इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है? सो ये कुछ प्रोसेस थे, कुछ कुछ चीज़ें थी जो कि आपको डिज़ाइनर नहीं बनना चाहिए। दैट वाज़ जस्ट लाइक अ काइंड ऑफ एक हॉटलाइन जो कि लोगों को ऑब्वियसली अट्रैक्ट करती है। बट आप डिज़ाइनर बने, यू नीड टू ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? और आई जस्ट लर्न वन थिंग कि अगर आप किसी भी टेबल के ऊपर आ रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा सॉल्यूशन लेके आएँ, ठीक है? कभी भी प्रॉब्लम लेके ना आएँ। तो जब आप ये माइंडसेट रखेंगे कि आपको जहाँ किसी के साथ भी बैठना है, बात करनी है, किसी डिज़ाइनर कम्युनिटी में जाना है, तो वहाँ पे आप उनको क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और आप सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं, तो आपके लिए यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बनना जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट? सो इसके साथ ही आई होप सो कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो किसी भी एक फेलो डिज़ाइनर के साथ शेयर कर दें, ताकि मे बी हो सकता है कि वो भी यूएक्स यूआई डिज़ाइनर बनना चाह रहा हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। इस तरह के कुछ वीडियोस एवरी फ्राइडे आई विल ट्राई टू मेक। सो मिलते हैं अगले फ्राइडे इस तरह की वीडियो के लिए। फिग्मा क्रैश कोर्स की अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। सो अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।